नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुमार, आपका मैथ की क्लास में स्वागत है। आज हमारे जो टॉपिक है औसत का है। ठीक है, तो पिछले वीडियो हमने 4 वीडियो इसके बना चुके हैं, 3 या 4 वीडियो। ठीक है, आज हम इसका आगे से शुरू करते हैं औसत के। तो क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है कि तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 3 गुनी है। यानी जो कोई पहली संख्या है उस पहली संख्या की 3 गुनी है। और फिर कहता है तीसरी संख्या दूसरी की आधी है यदि तीनों संख्याओं का औसत 24 हो तो पहली संख्या हमें बतानी है। यानी पहली संख्या जैसे मान लो एक पहली संख्या है। ठीक है, एक ये दूसरी संख्या है और एक है तीसरी संख्या। ठीक है, तो यहाँ 3 संख्या है। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि जो ये पहली संख्या है ना, इसकी 3 गुनी है। अगर हमें दूसरी संख्या पता है तो पहली संख्या बताता है। इसने कहा कि पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। यानी ये वाली जो संख्या है ना, इस संख्या की क्या है, 3 गुनी है। फिर क्या कहता है, तो तीसरी संख्या है ना, इस दूसरी की क्या होनी चाहिए, आधी। जैसे हम कहते हैं कि मान लो दूसरी संख्या 4 है। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि दूसरी संख्या 4 है, तो हम पहली संख्या बता सकते हैं कि क्योंकि लाइन बोली है कि जो पहली संख्या है इस दूसरी से 3 गुना है। यानी दूसरी से 3 गुना है, तो दूसरी अगर 4 है तो इस 4 का 3 गुना क्या होगा, 12। यानी पहली संख्या इस दूसरी से 3 गुनी, तो दूसरी संख्या कितनी है, 4, तो इस 4 का 3 गुना क्या होगा, 12। ठीक है, और ये जो तीसरी संख्या है ना, तो तीसरी संख्या दूसरी की आधी है। यानी ये तीसरी जो संख्या है ना, ये वाली जो तीसरी संख्या इस दूसरी की क्या है, आधी। तो दूसरी का आधा क्या होगा, दूसरी का आधा 4/2 यानी 2। तो हमारी दूसरी संख्या तीसरी संख्या कितनी हुई, 2। तीसरी संख्या हमारी कितनी हुई, 2। ठीक है, तो इस प्रकार हमें पता चला कि दूसरी संख्या का क्या होना चाहिए, 3 गुना, और जो तीसरी संख्या है दूसरी का क्या होना चाहिए, आधा। तो आधा 4 का आधा क्या होता है, 2। ठीक है, तो हमें ये चीजें पता नहीं है, ये तो हमें मान लिया कि ये ऐसा है। तो हमें चीजें पता नहीं है तो हम क्या करेंगे, एक्स से मानेंगे। ठीक है, तो माना दूसरी संख्या कितनी है, एक्स, तो इस एक्स का 3 गुना क्या होगा, 3x। क्योंकि हमें पता चल गया कि दूसरी संख्या हमारी x है। दूसरी संख्या हमारी क्या, x है। और इस दूसरी संख्या का हमारी पहली संख्या है 3 गुना, तो इसका हमारा 3 गुना क्या हुआ, 3x। और जो तीसरी जो हमारी संख्या है ना, इस दूसरी की क्या है, आधी। इस दूसरी की आधी का मतलब क्या होगा, x/2। यानी 2 का हम भाग देते हैं, तो आधा का मतलब होता है इस x का भाग देंगे इसमें। तो हमें पता चल गया। ठीक है, फिर कहता है इन तीनों संख्याओं का जो औसत दे रखा है, इन तीनों जो संख्याओं का जो औसत दे रखा है कितना है, 24। इन जो तीनों संख्या को जो औसत दे रखा है कितना है, 24। हमें ये बताना है। तो हमें तीनों संख्याओं का मान में पता चल गया। तो तीनों संख्याओं को जो मान में पता चल गया, तो मान लो 3x प्लस x प्लस x/2। ठीक है, राशियों का योग में पता चल गया, पहली संख्या 3x, दूसरी संख्या x और तीसरी संख्या x/2। तो इन तीनों संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, 24। तो तीन संख्याओं का औसत राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या। राशियों की संख्या कितनी है, 1 2 3। तो राशियों की संख्या कितनी हुई, 3। तो राशियों का योग कितना हो गया, 3x प्लस x और x/2। ठीक है, तो इन राशियों के योग में राशियों की संख्या का भाग दे रहा है, यानी इसके अंदर 3 का भाग दे रहा है, जिससे हमारा औसत बराबर में हमारा कितना है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो औसत हमारा कितना है, बराबर में 24 आएगा। ठीक है, तो आपको होता है 3x और 1x 4x हो गए। 3x और 1x कितने हो गए, 4x हो गए। तो 4x और x/2 और बट्टा में ये 3 और बराबर में क्या आ जाएगा, 24। ठीक है, तो आपको होता है ये 3 इसके बट्टा में ऊपर जाएगा तो इस 2 के इंटू में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो पहले हम इसको हल कर लेते हैं। तो हल किया तो इसके बट्टे में कुछ नहीं है, तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ 1 लघुत्तम लिया हमने 2, तो इसका कितना आया, 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 की गुणा में 4x से कितना आ गया, 8x, और प्लस का प्लस और x का x और बट्टा में क्या आ जाएगा, 3। ठीक है, और बराबर में क्या आ जाएगा, 24। ठीक है, आपको पता है ये इसके ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो 3 इसके ऊपर जाएगा तो इंटू हो जाएगा। तो 8x और 1x कितने हो जाएंगे, 9x। यानी कितने हो जाएंगे, 9x, और ये 2 इसके इंटू में चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 × 3, 2 × 3 कितना होगा, 6। 6 बराबर में कितना हो जाएगा, 24। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x बराबर ये 24 दे रखा है, x बराबर ये 24 दे रखा है, यानी x बराबर 24। ये 9 × 9/6, तो उधर जाएगा तो इसकी भिन्न उल्टी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 6/9। तो अब कट रहे हैं, ये कितनी बार कट रहा है,
2 बार और ये कितनी बार करता है 3 बार। तो 3 के बारे में 24 कितनी बार आता है 3 7 21 3 8 24। तो 8 इंटू 2 किया कितना है 16। तो x बराबर हमारा मान कितना आया 8 इंटू 2 किया कितना है हमारा 16। ठीक है, तो पहली संख्या हमारी कितनी आई है, पहली संख्या यानी x किसका मान था, x किसका था, x किसका मान था दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या का हमारा मान कितना आया 16। अगर मैं पहली संख्या इसने पूछी है तो अब यहाँ क्या लगा देंगे 3 इंटू 16। तो पहली संख्या हमारी कितनी होती है 16 दिया 48। तो ये हमारा आंसर कितना आया 48। ठीक है, तो ये हमने इसको डिटेल में किया, इसको थोड़ा और शॉर्ट तरीके से करते हैं क्योंकि बेसिक चीजें हमें आती हैं। तो हमारा आंसर कितना है 48। देखो आपको पता है दूसरी संख्या हमारी है कितनी, जो चीज पता नहीं हमारी क्या होती है x होती है और इसका क्या है 3 गुना। तो ये हमारा 3 गुना कितना हो गया 3x और इसी संख्या का आधी है तीसरी संख्या। तो कितनी हो जाएगी x बटा 2। तो आपको पता है कि राशियों का योग हमारा राशियों का योग बटा राशियों की संख्या और उसका औसत हमारा दे रखा है 24। तो हम क्या करेंगे राशियों का योग कर लेते हैं। तो राशियों को 3 और 1 कितने हो गए 4x और x बटा 2। फिर हमने इसका सोल्व किया तो सोल्व करने में हमारा कितना आया 9x बटा में 2। ठीक है, तो अब राशियों का योग हमारा कितना है 9x बटा 2। तो इसके अंदर हमने 3 का भाग दिया तो राशियों की संख्या हमारी थी कितनी 3, क्योंकि 1 2 3 संख्या दे रही है। तो राशियों के योग में राशि संख्या का भाग दिया, भाग देने में हमारा औसत कितना है 24। ठीक है, ये तो इसके ऊपर चला जाएगा तो 9x और बट्टा में क्या हो जाएगा 6 और बराबर में क्या है 24। तो 9 3 के पाड़े में कितनी बार 3 बार और ये कितनी बार 2 बार। तो हम क्या करेंगे x बराबर में 24। तो अब ये 3 बटा 2 उधर जाएगा क्या हो जाएगा 2 बटा 3। तो 3 के पाड़े में 24 कितनी हो रहा है 3 7 21 3 8 24। तो 8 इंटू 2 के कितना x बराबर हमारा कितना है 16। तो ठीक है, तो कुछ चीजें हमें आती है इसलिए कुछ चीजों को हम डायरेक्ट सॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, x का मान हमारा कितना है 16। तो x का मान का मतलब है कि दूसरी संख्या हमारी कितनी आई है 16। ठीक है, तो आपको पता है कि दूसरी संख्या पहली संख्या दूसरी की कितनी 3 गुनी है। तो पहली संख्या हमारी क्या हो जाएगी, पहली संख्या हमारी क्या होगी इस दूसरी की 3 गुनी। तो इसके 3 गुना मतलब 3 का पाड़ा बोलो 16 16 16 32 16 48। तो पहली संख्या हमारी कितनी है 48। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि पहली संख्या ज्ञात करो। तो पहली संख्या हमारी कितनी है ये 48। अगर क्वेश्चन में ये पूछता कि तीसरी संख्या ज्ञात करो तो तीसरी संख्या का मतलब है कि जो दूसरी संख्या है ना उस दूसरी संख्या की तीसरी संख्या क्या है आधी। तो 16 का आधा क्या होता है 8। तो 16 बटा 2 करो क्या होता है 8। तो इस प्रकार हमने क्या है ये क्वेश्चन किया पहला। तो क्वेश्चन 1 हमारा क्या होगा कंप्लीट हुआ है। ठीक है, देखो क्वेश्चन दूसरा क्या कह रहा है कि 7 संख्याओं का औसत 12 दे रखा है। यदि प्रथम 4 संख्याओं का औसत 10 हो और अंतिम 4 संख्याओं का औसत 15 हो तो बताओ चौथी संख्या क्या होगी। तो हमें क्वेश्चन में ये पता है कि इसने कहा है कि 7 संख्याओं का टोटल इसने औसत हमें बताया ही नहीं क्या है। इसने कहा कि 7 संख्या जैसे मान लो 7 संख्या है और 7 संख्याओं को इसने कहा है कि औसत दे रखा है कितना। तो 7 संख्याओं का औसत इसने कहा है कितना 12। ठीक है, तो 7 संख्या थी और उस 7 संख्याओं को उसने कहा कि औसत कितना है 12। तो कुल कितनी संख्या होगी। तो आपको पता है 7 संख्या औसत का मतलब होता है हर एक या प्रत्येक, यानी 7 संख्या में हर एक संख्या का मान कितना है 12। तो इस प्रकार इसका कुल मान कितना होगा। तो 12 इंटू 7 क्या कितना है 12 7 84। तो 7 संख्याओं का जो कुल मान आया कितना 84। इसने हमसे ये पूछा है कि चौथी संख्या क्या होगी। जैसे मान लो 7 संख्या दे रही है 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, तो इसने ये कहा है कि प्रथम 4 संख्याओं का औसत 10 है। तो जैसे मान लो शुरुआत की ये 4 संख्या है, इन 4 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है 10। ठीक है, तो मान लो 4 संख्याओं का औसत इतने का 10 दे रखा है। तो यानी जो प्रथम 4 संख्या है ना तो प्रथम 4 संख्या का औसत इसने बोला है कितना 10 है। तो इस प्रकार कुल संख्या हुई कितनी, यानी 4 संख्या थी, इस 4 में हर एक संख्या का मान कितना 10, इसका भी 10 और इसका भी 10 और इसका भी 10। तो इस प्रकार टोटल मान हुआ कितना कुल। तो कुल कितना हुआ, तो कुल हमारा हो गया 10 इंटू 4। तो यानी कितना हो गया 40। तो यानी इस शुरुआत की 4 संख्याओं का मान कितना हो गया 40। इसी प्रकार इसने कहा है कि अंतिम 4 संख्याओं का औसत।
तो अंतिम ये वाली संख्या है, तो अंतिम इसकी चार संख्या कौन सी होगी, ये वाली। तो इन अंतिम चार संख्याओं को औसत इसने क्या बोला है, 15 है। तो अंतिम चार संख्या का औसत कितना है, चार संख्या का औसत कितना है, 15। तो यानी अंतिम चार संख्या में हर एक का मान 15 है, इसका भी 15 है, इसका भी 15 है, इसका भी 15 है और इसका भी 15 है। तो इस प्रकार टोटल हुआ मान कितना, तो कुल कितना हुआ, तो कुल हुआ कितना, तो कुल कितना, 15 चौके 60। तो 15 इंटू 4 के हमारे कितना आया, 15 चौके 60। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें क्या पता चला है कि 60 संख्याओं का टोटल मान तो हमारा कितना है, 84। ठीक है, और उसमें से प्रथम चार संख्याओं का मान 40 है और अंतिम चार संख्याओं का मान 40 है। तो आपने यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 संख्या में ये जो चौथी संख्या है, ये चौथी संख्या को हमने कितनी बार जोड़ा है, यानी शुरुआत की चार संख्या में ये चौथी संख्या जुड़ी है और अंतिम की चार संख्या में भी ये चौथी संख्या जुड़ी है। इस प्रकार चौथी संख्या कितनी बार जुड़ी है, 2 बार जुड़ी है। हमें तो इस चौथी संख्या का मान बताना है। तो आपको होता है तो 7 संख्याओं का कुल मान आया कितना, 7 संख्याओं का कुल मान आया कितना, 84। ठीक है, इस प्रकार 7 संख्याओं का टोटल मान आया कितना, 84। तो हमें तो प्रथम 4 और अंतिम 4, तो यानी शुरुआत की ये वाली 4 और अंतिम की ये वाली 4, इस प्रकार टोटल 8 संख्याओं का मान कितना हुआ, यानी ये वाली 4 संख्या और ये वाली 4 संख्या। तो ये वाली 4 संख्याओं का टोटल मान कितना है, इन 4 संख्याओं का टोटल मान कितना है, 40 और अंतिम 4 संख्याओं का मान कितना है, 60। इस प्रकार 8 संख्याओं का कुल मान आया कितना, बराबर में 40 और 60। तो 40 प्लस 60 कितने हो गए, 100। तो 8 संख्याओं का कुल मान कितना है, 100। तो आपको पता है कि इस शुरुआत की 4 संख्या और अंतिम की 4 संख्या, तो इसमें से चौथी जो संख्या कितनी बार जुड़ी है, 2 बार जुड़ी है। तो हम क्या करेंगे, 8 संख्या के कुल में से 8 संख्या के कुल में से 7 संख्या के कुल घटा देते हैं। तो चौथी संख्या हमारी कौन सी होगी, जो संख्या हमारी बचेगी ना, 8 संख्या के कुल में से 7 संख्या कुल घटाएंगे, तो जो एक संख्या बचेगी वो एक संख्या वो हमारी कौन सी होगी, चौथी संख्या। तो चौथी संख्या तो हमारी क्या हो जाएगी, 8 संख्या का कुल कितना है, 100, और उसमें से हम क्या घटा रहे हैं, 7 संख्या का कुल। तो 7 संख्या का कुल हमारा कितना है, 84। तो हमारा घटाया कितना है, 16। तो यानी चौथी संख्या हमारी कितनी आई है, 16। तो चौथी संख्या हमारे आंसर कितना है, 16। ठीक है, तो इसको और एक बार और समझ लेते हैं। तो चीज आपको पता चल चुकी है कि 7 संख्या का औसत दे रखा है कितना, 12। तो 7 संख्या का औसत तो 12 दे रखा है। ठीक है, औसत दे रखा है कितना, 12। तो आपको पता है कुल कितना हुआ, तो कुल हमारा कितना हो जाएगा, 84। ठीक है, 12 7 84। आपको पता है प्रथम 4 संख्या का मान कितना आया, 40 आया था और अंतिम 4 संख्या का मान कितना आया था, 60 आया था। तो इस प्रकार ये 4 और ये 4 कितनी होगी, 8 संख्या। तो 8 संख्या का मान हुआ कितना, 100। तो 8 संख्या का मान हुआ कितना, 100, और उसमें से हम क्या कर देंगे, 7 संख्या के कुल मान घटा देते हैं। तो आपको पता है कि प्रथम 4 संख्या जुड़ी, तो इसमें भी एक संख्या चौथी जुड़ी और अंतिम वाले में भी चौथी संख्या एक जुड़ी। इस प्रकार 7 संख्या में से 8 संख्या घटाएंगे, तो 7 संख्या ये टोटल होगी, इसमें से हम 8 संख्या घटाएंगे, तो लास्ट में 2 संख्या बचेगी, वो हमारी कौन सी होगी, चौथी संख्या। क्योंकि चौथी संख्या 2 बार जुड़ी है, तो 7 संख्या में चौथी संख्या 1 बार है और 8 संख्या में चौथी संख्या 2 बार है। तो 8 संख्या में से 7 संख्या घटाएंगे तो एक चौथी संख्या घट जाएगी, बचेगी जो एक संख्या, वो हमारी कौन सी होगी, चौथी संख्या। तो हमारा आंसर कितना आया, 100 में से 84 घटाया तो हमारा कितना आया, 16। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन 2 है और नेक्स्ट सवाल अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करें।